हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंश्योर कंसल्टेंसी। तो आज जो है वो हम बात करेंगे यूके की एक यूनिवर्सिटी पे। तो यूके की जो है मैंने वो UWS यूनिवर्सिटी जो है वो शॉर्ट लिस्ट की है, UWS यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आप जो है वो आइट्स, PTA, ऑक्सफोर्ड, ELLT दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। आइट्स अगर आप देते हैं तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 6.0 होती है, यानी कि 5.5 आपके एवरी मॉड्यूल में होने चाहिए। इसके अलावा इनटेक्स हैं, वहाँ पे दो ही मेन इनटेक्स हैं। जैसे पिछली यूनिवर्सिटीज में दो मेन इनटेक्स सितंबर और जनवरी थे या फरवरी थे, इसमें भी ऐसा ही है, सितंबर और फरवरी दो मेन इनटेक्स हैं। स्टडी कैप वहाँ पर एक्सेप्टेड होता है, 2 to 3 ईयर्स का एक्सेप्टेड है। लेकिन वही बात है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर या आपको जो है किसी वैलिड रीजन के साथ जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। वर्क कंडीशन की बात करें तो आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब भी अलाउड होती है। मेडिकल टेस्ट आपका रिक्वायर्ड होता है, जिसमें TB टेस्ट और हेपेटाइटिस टेस्ट आपका जो है वो मस्ट है, वो आपको लाजमी जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटीज देखें तो हम उसमें जो है वो अगर आप इंटर के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपकी मैट्रिक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 50 to 60% होती है। सेम गोज फॉर बैचलर्स, अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपकी इंटर की रिक्वायरमेंट भी 50 to 60% होती है। और अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो देन आपकी बैचलर्स की रिक्वायरमेंट 60% होती है, या फिर 2.5 CGPA से ऑनवर्ड होती है। 2.5 CGPA से और 60% से नीचे कम नहीं होनी चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से, IBC से एंड मोफा से। पासपोर्ट की एक कॉपी होनी चाहिए, CNIC होना चाहिए आपका, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए अगर आपका कोई गैप रह चुका है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है वो उसमें होना चाहिए, और आपके तमाम जितने भी एकेडमिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। कोर्सेज अगर हम देख लें तो कोर्सेज जो है यहाँ पर ऑब्वियसली बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह जो है मल्टीपल कोर्सेज हैं, लेकिन इसके जो कुछ कोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटिंग एंड IT है, नर्सिंग एंड हेल्थ, बिजनेस एंड लॉ, इंजीनियरिंग। इसके अलावा एजुकेशन एंड सोशल साइंस, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड स्पोर्ट्स। ये इसमें कोर्सेज हैं, मेन कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप इन कोर्सेज के अलावा भी जो है वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फीसेस अगर हम जो है वो UWS यूनिवर्सिटी की देखें तो यहाँ पर ट्यूशन फीसेस जो है वो बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए जो है वो सेम फीसेस जाती हैं, 16,000 पॉन्ड टू 18,000 पॉन्ड, और मास्टर्स के लिए भी सेम है, 16,000 पॉन्ड टू 18,000 पॉन्ड। ये जो है वो आपकी फीसेस होती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। UWS यूनिवर्सिटी को हमने डिस्कस किया, इसकी डिटेल्स देखी, आइट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, कौन कौन सी इनटेक्स हैं, क्या इसकी फीसेस एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।